नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम में हमने लास्ट टाइम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में सीखा था और पार्ट 2 का ये फर्स्ट लेसन हमने इंट्रोडक्शन लेवल पर लास्ट वीडियो में सीखा था। फ्रेंड्स, हमने ऐसा कहा था कि हमें कई बार अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तब उस टाइम पर बहुत सारी जान के या नहीं जानते हुए हमारे पास एरर्स कई बार आती हैं, तो उस एरर्स को हम किस प्रकार से उसको करेक्शन करेंगे उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से सीखा था। आज हमने नई बात पर चलते हुए ऐसा सीखने वाले हैं, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है, उसके बारे में हमने दो टॉपिक को कल लेते हुए हमने सीखा था। आज जो हम कंटिन्यू करते हैं, एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती नहीं है, उसके बारे में हमने सीखा था। उसके अंदर दो टॉपिक थे, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसके बारे में लास्ट वीडियो में सीखा था। उसके बारे में 2 मिनट में फिर से एक बार बता देता हूँ। एरर ऑफ ओमिशन मीन्स हमने ऐसी एरर की है या ऐसे ट्रांजेक्शन्स थे जिसको हमने रिकॉर्ड किया नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो जिस एंट्री को या जिस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो आप उसकी अलग तरीके से एक एंट्री देकर अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एंट्री हमारी करेक्ट हो जाती है और हमारी एरर भी निकल जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ एरर ऑफ ओमिशन का, तो जो एंट्री नहीं की गई है उसको आप रिकॉर्ड कर दो तो ये एरर हमारी निकल जाएगी। सेकंड वन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसके बारे में भी सीखा था कि अकाउंट जो है वो अपने खुद के प्रिंसिपल्स के साथ जुड़े हुए हैं और प्रिंसिपल्स को साथ में जोड़ते हुए अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। तो कई बार गलती से हम अकाउंट की जो प्रिंसिपल्स की करेक्शन नहीं करते हुए, अकाउंट्स के एरर को देखते हुए, प्रिंसिपल को साथ में चलते हुए जो एरर्स हमारे पास आती है, तो हमें किस प्रकार से उसको करेक्ट करना था, वो भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। आज जो सीखने वाले, जो 3 नंबर का जो टॉपिक है हमारे या हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 नंबर की जो एरर है उसको हम सीखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, तो एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट। हमने एंट्री तो कर रखी है, लेकिन डेबिट करना था या क्रेडिट करना था वो हमने रॉन्गली हमने लिखा है, तो किस प्रकार से उसको हम करेक्ट करना चाहेंगे उसके बारे में सीखने वाले। तो ऐसी एरर जिसको हमने डेबिट और क्रेडिट जो किया था वो रॉन्गली लिखा है हमने, तो वो एक ट्रांजेक्शन्स को लेते हुए हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लिखा है, उसका नंबर का वो आप देख लो। ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश इज क्रेडिटेड टू रमेश अकाउंट बाय मिस्टेक। हमने क्या किया वो आप चेक कर सकते हो, यानी ये लाइन वाले पढ़ लो, ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम महेश, ये आपका ट्रांजेक्शन है, समझ लेना। ₹1000 रिसीव फ्रॉम महेश, आप उसकी ओरिजिनल एंट्री है वो कैसे होती है वो आप चेक कर लो। रिसीव फ्रॉम महेश, महेश के पास से पैसे मिले, दैट मीन कैश कम्स इन, तो हमें इस प्रकार से एंट्री करनी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे किसने दिए हमें, महेश ने, महेश इज द गिवर, सो उसका अकाउंट क्रेडिट करना है हमें, टू महेश अकाउंट क्रेडिट। हमें इस प्रकार से राइट एंट्री हमें इस प्रकार से लिखनी थी। फ्रेंड्स, आपको याद करना है कि आपको पहले देख लेना है कि राइट एंट्री कौन सी है, फिर हमने गलती क्या की है वो आपको देखना है, और उनको दोनों को बेस बनाते हुए हमें रेक्टिफिकेशन वाली एरर को करेक्शन करने के लिए प्रयत्न हमें करना था। तो एक्चुअल एंट्री क्या थी, 1000 रिसीव फ्रॉम महेश, महेश के पास से पैसे मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट क्रेडिट, ऐसे हमें लिखना था। बट वी हैव रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिटेड टू रमेश अकाउंट, हमने एक्चुअली महेश को क्रेडिट करना था लेकिन हमें रमेश के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, तो हमने एक्चुअली ऐसा लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट, ऐसे हमने एंट्री कर रखी है। तो ये हमारी जो एंट्री है वो गलत एंट्री है। हमने आप देख सकते हो कि एक्चुअली क्रेडिट कौन से अकाउंट में करना था, महेश के अकाउंट में, लेकिन हमने क्रेडिट कौन से अकाउंट में किया, रमेश के अकाउंट के अंदर, तो ये हमारी गलती हो गई। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल हुआ कि एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्गली अकाउंट, हमने रॉन्ग अकाउंट में उसको डेबिट या क्रेडिट किया है। तो इसकी एरर को किस प्रकार से हम सॉल्यूशन में करेंगे, तो फिर से वही बात याद करना कि राइट एंट्री और रॉन्ग एंट्री में एक जो एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट जो किया है वो एंट्री हमारी सही है,
तो गलत क्या है, तो रमेश का अकाउंट जो मैं गलत क्रेडिट किया था तो आपको उसको अपोज में लिखना है, यानी रमेश का अकाउंट जो क्रेडिट किया था आप उसको डेबिट कर दो, और ओरिजिनल जो अकाउंट है हमारा महेश के अकाउंट में जहां लिखना है उसको आपको क्रेडिट करना था। तो हम इस प्रकार की एंट्री करेंगे, रमेश अकाउंट डेबिट। आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो रॉन्ग एंट्री कर रखी है हमने उसको आपको अपोजिट करना है ना, जो किया है उसका आप अपोजिट करो। दैट मीन्स रमेश का अकाउंट जो क्रेडिट किया था उसको आपको डेबिट कर देना था, ताकि हम जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब रमेश की एंट्री क्रेडिट साइड पर भी होगी, रमेश की एंट्री डेबिट साइड पर भी होगी, तो टोटल में वो एंट्री हमारी निकल जाएगी। दैट मीन्स रमेश का अकाउंट डेबिट हुआ और एक्चुअली जहां पर हमें क्रेडिट करना था जो महेश का था अकाउंट, तो हमें लिखना था टू महेश अकाउंट क्रेडिट करके हमें ये रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री हमें लिखनी थी। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम के अंदर जिस प्रकार के ऐसे ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं तो आपको रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री आपको लिखनी थी। तो आप वर्किंग नोट के अंदर इस प्रकार की आप कैलकुलेशन करके आप सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर से कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट क्रेडिट, राइट, ये हमारी ओरिजिनल राइट एंट्री हमारी। हमने क्या किया, कैश टू रमेश कर दिया था, एक्चुअली कैश सही था लेकिन रमेश को हमने गलती से क्रेडिट किया था। तो आप कैसे करेक्शन करेंगे वो सीखा हमने, जो गलत किया है उसको आप अपोज में लिखो। तो रमेश का अकाउंट जो था हमने उसको डेबिट किया और एक्चुअली जो एंट्री महेश में लिखनी थी वो इस प्रकार से हमने लिख रखी थी। तो ऐसी इफेक्ट जो थी जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है उसके बारे में हमने आज सीखा था। तो जो 3 नंबर की एंट्री है तो आप इस प्रकार से उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नंबर 4 के ऊपर, एरर ऑफ कमीशन, यानी ऐसी एरर जो आएगी जो उसके थोड़े से हमें टॉपिक दिए गए हमें उसको करेक्शन में करना था। उसमें से फर्स्ट वाला देख लो, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक बाय मोर और लेस अमाउंट। अब इसको टाइटल वाइज हम लिखेंगे ऐसी एरर को, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक, हमने एंट्री सही लिखी है लेकिन उसकी अमाउंट जो थी वो अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है और ज़्यादा कम भी हो सकती है हमारे पास। यानी आप देख सकते हो हमने यहाँ पर अकाउंट गलत लिखे थे। अब बात कौन सी आ रही है, हमने अकाउंट के अंदर एंट्री के अंदर जो अमाउंट थी वो अमाउंट गलत लिखी है, चाहे वो ज़्यादा भी लिख सकती है या जब हमने कम भी लिख सकती है, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो एक एग्जाम्पल लेके उस बात को सीखते हैं। यहाँ पर देखो, गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद, ये हमारी एक्चुअली राइट एंट्री, हमें जो ट्रांजैक्शन था वो हमारा ऐसा था, गुड्स ऑफ ₹500 सोल्ड टू शाहिद, हमने शाहिद को गुड सेल किया। दैट मीन्स शाहिद इज द रिसीवर एंड सेल अकाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हमारी ऐसी होगी, शाहिद अकाउंट डेबिट। अब हमें अमाउंट के साथ भी चलना है, शाहिद को गुड सेल किया ₹500 का, राइट, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, रुपीज हमारे 500, ठीक है, ये हमारी राइट एंट्री है। हमें इस प्रकार से ओरिजिनली बुक्स में हमें लिखना था कि शाहिद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बट वी हैव रिकॉर्डेड एज इन मिस्टेक बाय ₹50। हमने क्या किया, उसको ₹50 से एंट्री कर दी। अब देखना हमने क्या किया था, तो हमने ऐसा लिखा था, शाहिद अकाउंट डेबिट ₹50 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 50। आप देख सकते हो हमने ऐसा लिखा था। फ्रेंड्स, अब चेक करना, ऊपर की अमाउंट जो था, ऊपर का एग्जांपल था उसके अंदर हमने अमाउंट नहीं लिखी थी, वहां पर अकाउंट ही गलत लिखा था। अभी क्या है, राइट बुक्स, टाइटल देखना, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन करेक्ट बुक, ये बुक्स करेक्ट है, ये अकाउंट भी सही, ये अकाउंट भी सही, लेकिन जो अमाउंट की जो बात आती है वो अमाउंट हमने गलत लिखी। यहाँ पर एक्चुअली ₹500 लिखना था लेकिन हमने ₹50 की एंट्री कर रखी है। दैट मीन्स करेक्ट बुक बट मोर और लेस अमाउंट, अमाउंट ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो आप देख सकते हो हमने 500 लिखने थे लेकिन हमने कितने रुपए लिखे, यहाँ पर ₹50 लिखे हैं। तो जो डिफरेंस आया 450, उसकी आप एंट्री कर आप इस एरर को आप करेक्ट कर सकते हो। तो इस किस प्रकार से लिखेंगे, तो रेक्टिफाइड एंट्री इस प्रकार से होगी हमारी, शाहिद अकाउंट डेबिट ₹450 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट
450 इस प्रकार के रेक्टिफायर एंट्री करके आप इसको करेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइड के अकाउंट में ऑलरेडी 500 लिखे थे हमने, फिर से एंट्री करके 450 लिखा तो टोटल आप कर सकेंगे 500 रुपये हो जाएंगे। सेल्स अकाउंट में भी हमने 50 क्रेडिट किए थे, फिर से एडिशनल हमने 450 लिख के हमने 500 रुपये दोनों साइड हमने लिखे थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को आपको सीखना है, उसकी एंट्री को आपको करेक्शन करना है और अच्छे से अच्छे स्कोर आपको करना था। हम छोटे छोटे वीडियो के साथ हम चल रहे हैं इसलिए कि थोड़े थोड़े टॉपिक लेकर हम अच्छी तरह से उसको सीख पाएंगे। तो आज की जो बात आई कहाँ तक है वो आप देख लो कि फर्स्ट वीडियो में हमने एरर ऑफ ओमिशन सीखा, सेकंड एरर ऑफ प्रिंसिपल सीखा, आज की वीडियो में एरर ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रॉन्ग अकाउंट में लिखा था वो सीखा, और आज के अंदर हमने बुक करेक्ट थी लेकिन जो अमाउंट थी ज्यादा या कम हो गई उसके बारे में सीखा था। अब जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तब 4 नंबर के दूसरे, तीसरे, चौथे टॉपिक के साथ हम आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। आपको किसी भी परेशानी हो तो आप बुक्स का भी आप उपयोग कर सकते हो और मेरे साथ पर्सनली आप कॉल कर भी अपना गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू ऑल।